साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर वाराणसी से। काशी सुमेर पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि यदि हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि आयुर्वेद का सेवन करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही जो धार्मिक स्थलें बंद है और मधुशालाएं खुली है, उन पर भी प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के युवाओं को नशे की लत लगा दो, क्योंकि यह सबसे आसान उपाय है किसी भी देश को बर्बाद करने का। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। पूरा देश परेशान सबको नुकसान। गुरु जी अपना पूरा परिचय बता दें। मैं काशी सुमेर पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, बनारस, भारत। गुरु जी, देखा जाए तो इस समय हमारे पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी धीरे धीरे पैर पसार रही है। आप लोग के हिसाब से ये महामारी कब तक समाप्त हो जाएगी, जो हमारे भारत में हमारे काशीवासियों के लिए कुछ सजीवनी का काम करे, आपके उद्देश्यों से? देखिए, बीमारी का कोई समय नहीं रहता। सटीक औषधि मिल जाए, संयम से लोग रहें, तो बहुत सी बीमारी है 24 घंटा के अंदर खत्म हो जाती है। औषधि मिल जाए और मृत्यु के मुख पर भी गया हुआ आदमी अगर मृत संजीवनी विद्या का जप करे, महामृत्युंजय का जप करे, या उसके निमित्त करा दिया जाए तो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। डेली अगर हमारे यहाँ गुरची है, जिसको अमृता बोलते हैं, अश्वगंधा है, पीपली है, दालचीनी है, काली मिर्च है, चाय की जगह लेमन घास है, अदरक है, इनका अगर काढ़ा 3 टाइम ले तो इसकी बीमारी का आधार है कफ। कफ जो है गले में पहले क्रॉस करता है, जो वैज्ञानिक डॉक्टर लोगों का कथन है। तो गले के बाद गले एक तरह से जाम करता है कफ। आयुर्वेद में भी बात पित्त कफ प्रीत करें जब तीनों भाई उपजे सन्नपात दुखदाई। सन्नपात होती है मतलब गला अवरुद्ध होता है और कफ बिगड़ता है, पित्त बिगड़ता है, तो शरीर का श्वास लेना प्रभावी करता है। और यही प्राय लक्षण कोरोना में भी मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर में कफ की मात्रा न ज्यादा बढ़ने पाए, तो उसके लिए अगर काढ़ा के तौर पर या भोजन में है, इन सब पदार्थों का उपयोग किया जाए तो बीमारी से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। गुरुजी, और प्राय समाज स्वस्थ 15 दिनों के अंदर हो सकता है। कोरोना में भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। गुरुजी, देखा जाए तो आज जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार कुछ दुकानें लॉकडाउन से परे कर दी गई है और मंदिर अभी भी बंद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय जो मंदिरें बंद हैं, मधुशाला खुले हुए हैं और कुछ दुकानें को छूट दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये नीति निर्धारों की भ्रष्ट, विकृत, अदूरदर्शी बुद्धि का परिचायक है। कायदे से अगर भारत नशा मुक्त हो जाए, चाहे ड्रग्स हो, चाहे तरल हो, चाहे शुष्क, नशा मुक्त अगर होता है तो भारत में गरीबी का रेशियो सुधर सकता है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के नवयुवक प्रतिभाओं को नशा का आदी बना दो। तो नशा के आदी में क्या करेगा? पत्नी से झगड़ा करेगा, भाई से झगड़ा करेगा, पड़ोसियों से झगड़ा करेगा, धन बर्बाद होगा और इसके साथ साथ वो अकाल मौत का कारण भी बनेगा।
अनेक तरह की बीमारियां नशेड़ियों को घेरती हैं और समय से पहले मौत को दावत देता है, जैसा हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन डैमेज हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक तरह से अनैतिक कृत्य है। सरकार को नशा मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, लेकिन सरकार बढ़ावा दे रही है। ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, अशास्त्रीय है और लोगों के विनाश का कारण है। गुरुजी, देखा जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने मंदिरों से और मठों से सोने की डिमांड की है जो कोरोना जैसी महामारी को हटाने के लिए, तो क्या कहना है ये कि कितना उचित होगा? ये भी कांग्रेस ने अपने काल में वैसे हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे तिरुपति बालाजी रहो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, बैजनाथ, प्राय है जो समृद्ध मंदिर थे उनको इन कांग्रेसियों ने कब्जा किया, ट्रस्ट बनाया। उससे जब इनका पेट नहीं भरा, एक तरफ ये संवैधानिक दुहाई देते, लेकिन आज तक आजादी के 70 वर्षों में एक चर्च का अधिग्रहण नहीं हुआ, एक मस्जिद का नहीं हुआ, एक गिरजाघर का नहीं हुआ, एक गुरुद्वारे का नहीं हुआ। जो भी हुआ हिंदू मंदिरों का। अब इनकी भूख शांत नहीं हो रही, तो हम ये कहना चाहेंगे नेता महोदय, क्योंकि पहले जो हमारे कांग्रेसी नेता बंधु हैं, पहले इनकी संपत्ति 5 लाख से ज्यादा जितनी है, इनको सबको सरकार को कब्जा करना चाहिए। और ये जो लूट के 50 साल से रखे हैं, तो जनता की संपत्ति है, अफसरशाही है, नेता है, इनकी संपत्ति गरीबों के हित में उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और अगर ईमानदारी से जनता के सेवक हैं, जनता गरीबों के हितैषी हैं, तो जितने सांसद, विधायक, इन सब का वेतन और पेंशन बंद कर दिए। और वो वेतन और पेंशन महीने का अगर देखा जाए तो अरबों में खर्चा होता है, लगभग 35-40 अरब रुपया साल में इन लोगों के उसमें व्यय होता है। और अगर 40 अरब रुपया से ज्यादा इनका पेंशन, भत्ता, वेतन है, और ये गरीबों के हित की बात करते हैं, तो पहले अपना दे सर्वस्व। आज जो सेवा भाव ज्यादा जितना हुआ है वो मंदिरों से हुआ है, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, लोगों को रोटी देने का प्रश्न हो, मंदिर बंद है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर सेवा कार्यों में किसी की भूमिका रही तो मंदिरों की रही, और आज भी है। मंदिरों में धन देने वाला हिंदू समाज है, तो उस धन का उपयोग केवल शिक्षा में करना चाहिए। अगर लेना भी है तो उस धन का उपयोग शिक्षा में हो, वेदों के पठन पाठन में हो, गायों के संरक्षण में हो, ये उसका उपयोग होना चाहिए। और जो हिंदू समाज देता है हिंदू हित में, उसका प्रयोग हो। मतलब आपका मानना है कि अगर मठों और मंदिरों से सोना लिया जाए तो देश में कोरोना जैसी महामारी से विजय पाया जा सकता है? कभी नहीं। मंदिरों के धन लेने से कोरोना पर विजय नहीं पाई जा सकती। नेताओं की पेंशन और भत्ता लेने से इस देश में कोरोना पर विजय पाया जा सकता है। अफसरशाही, नौकर और नेता जो लूट कर रखे, ये श्रद्धालु जनता का धन है और वो मंदिरों का है, मंदिरों का ही रहना चाहिए। और अगर ये लेने का प्रयास करेंगे तो इनका कुल खानदान विनाश हो जाएगा। धर्म का पैसा है, लोगों की आस्था का पैसा है, श्रद्धा का पैसा है, उसको किसी का दुरुपयोग या लेने का अधिकार नहीं। वो देवता की संपत्ति है और देवता का काम राष्ट्र हित में होता है। लेकिन पहले इन नेताओं के लिया जाना चाहिए, और जब इन लोगों का काम नहीं चलता है तब फिर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक गुरु।